हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कोर एकेडमी। आज हम मेंस्ट्रुएशन की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग कंसिस्ट ऑफ 3000 टाइल्स विच आर रोम्बस शेप्ड एंड ईच ऑफ its diagonals are 45 centimeter and 30 centimeter in length. Find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is 4 rupees 4। ठीक है, तो ये हमारे पास बोल रहा है, हमारे पास एक फ्लोर है, एक बिल्डिंग में एक फ्लोर है जिसमें 3000 टाइल्स है। ठीक है, मगर टाइल्स की जो शेप है वो किस शेप में है? रोम्बस शेप में है, ऐसी कुछ जो यहाँ पे शेप बनाई गई है। ठीक है, अब एंड ईच ऑफ इट्स डायगोनल्स आर 45 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर इन लेंथ। जो 3000 टाइल्स है फ्लोर के, हर एक की जो डायगोनल्स है उनकी लेंथ है 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। पहले हम एक टाइल का देख लेते हैं। एक टाइल जैसे हमारे पास ये है रोम्बस शेप्ड, तो एक टाइल की जो डायगोनल है D1 45 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये D1 है, और दूसरा जो डायगोनल है वो 30 सेंटीमीटर्स का है, जिसको हम D2 लिखेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये बोल रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। तो ये बोलता है टोटल कॉस्ट कितना लगेगा जब हम इनको पॉलिश करेंगे टाइल्स को। तो जब हम पॉलिश करेंगे उसके लिए हमें सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे एक टाइल का। जब हमने एक टाइल का एरिया निकाल दिया, फिर हम 3000 टाइल्स का भी एरिया निकाल सकते हैं सिंपली मल्टीप्लाई करके। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम क्या हम करेंगे इसमें। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं इसको सॉल्व। तो सबसे पहले जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं। तो क्या है, डायगोनल 1 डायगोनल ऑफ रोम्बस, जो भी गिवन है लिख लेते हैं रोम्बस। ठीक है, D1 कितना है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लेते हैं दूसरी गिवन चीज़, सेकेंड डायगोनल ऑफ रोम्बस। ठीक है, D2 वो कितना है हमारे पास, देखे 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें 3000 टाइल्स है। सबसे पहले हम एक रोम्बस का एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ 1 टाइल जो कि रोम्बस की शेप में है। ठीक है, पहले हम एक टाइल का एरिया निकालते हैं। किसके बराबर होता है? एरिया ऑफ रोम्बस इज 1/2 ऑफ, जब डायगोनल्स दिए गए हो तो एरिया की फॉर्मूला होती है 1/2 ऑफ D1 मल्टीप्लाइड बाई D2। ठीक है, करते हैं वैल्यू सब्सटीट्यूट। 1/2 D1 की वैल्यू 45 है एंड D2 की वैल्यू 30 है। तो करते हैं इसको सॉल्व। 2 1 are 2, 2 15 are 30 एंड 15 into 45 इज 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों? क्योंकि एरिया है। ठीक है, अभी हमें एक टाइल का एरिया निकला। ऐसे ही अगर हमारे पास 4 होंगे, 5 होंगे, हम सिंपली इस एरिया एक टाइल के एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 4 या 5 होगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे 3000 टाइल्स है। अब हम 3000 टाइल्स का एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक टाइल का एरिया निकल गया तो 3000 का आएगा मल्टीप्लाई करके इस एक टाइल के एरिया को। ठीक है, तो लिख लेते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इज इक्वल टू, एक का है 675, तो 3000 का आएगा 675 मल्टीप्लाइड बाई 3000, जो कि आएगा हमारे पास 2025123 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 3000 टाइल्स जो कि रोम्बस शेप की है, उनका एरिया हमारे पास 2025000 सेंटीमीटर स्क्वायर आया। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा क्या क्वेश्चन बनता है, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर इज ₹4। ठीक है, अगर हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर होता है यहाँ पे हमारे पास मीटर स्क्वायर है। अब हमारे पास यहाँ पे जो हमारा आंसर निकला वो हम सेंटीमीटर स्क्वायर में आ गया, तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू मीटर्स। ठीक है, ये हमारे पास स्केल होती है एक, यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे डेसीमीटर है और यहाँ पे मीटर है। ठीक है, अब हमें सेंटीमीटर को पहले मीटर्स में कन्वर्ट करना है। जब सेंटीमीटर छोटा यूनिट है मीटर से। ठीक है, जब छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है तो हमें डिवाइड करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ तक 10 आ जाएगा, यहाँ तक 100 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 100। ठीक है, मगर ये किसका आ जाएगा? सेंटीमीटर का। हमारे पास यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो 100 को भी हम स्क्वायर करेंगे, आ जाएगा 1 2 3 4। ठीक है,
दो बारी, हमें सेंटीमीटर को दो बारी कन्वर्ट करना है ना, क्योंकि स्क्वायर है। तो सीधे एक का लिखा, दूसरे का आ जाएगा 100 स्क्वायर, तो हम इसको डिवाइड करना है 10,000 से, ठीक है। इस वाले यूनिट को हम यहाँ पे ये कन्वर्ट नहीं करते अगर यहाँ पे सेंटीमीटर की कॉस्ट में दिया गया होता। सिंस यहाँ पे मीटर स्क्वायर है तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना है, पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब हम लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ 3000 टाइल्स इन मीटर स्क्वायर, ठीक है। क्या आ जाएगा, जो हमारा सेंटीमीटर है उसको हम डिवाइड करेंगे किससे, 10,000 से, 1 2 3 4, तो अब ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो कर लेते हैं सॉल्व, तो 3 0 कट जाएंगे, तो हम पास आ जाएगा 2025 डिवाइड बाई 10, ठीक है। अब यहाँ पे इसको 10 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे डेसिमल होता है 1 पॉइंट, तो यहाँ पे 1 0 है, तो डेसिमल 1 0 1 पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 202.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर में इसका एरिया ऑफ 3000 टाइल्स का आंसर है, ठीक है। ये खाली हमारे पास एरिया निकला। हमें एरिया क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि हमें टोटल कॉस्ट निकालनी है। जब हमारे पास एरिया होगा तभी हम टोटल कॉस्ट निकाल पाएंगे अपनी पॉलिशिंग का, ठीक है। तो लिखते हैं, अब जो हमारे पास सवाल पूछा गया फाइंड द टोटल कॉस्ट, तो लिखते हैं कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, हमारे पास उधरी से दिया गया है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर इफ़ द कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर मीन्स 1, पर मीन्स 1, तो लिखेंगे यही कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1, या पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं आप, पर मीन्स 1, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 1 मीटर स्क्वायर, ये हमें हमारे पास उधरी से दिया गया है, वह है ₹4, ठीक है। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट 4 रुपीज़ लगते हैं, तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना लगेगा, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग हमें कितना का फाइंड आउट करना है, 202 मीटर, 202.5 मीटर स्क्वायर का हमें कॉस्ट फाइंड आउट करना है। तो कितना लगेगा, एक का लगता है 4, तो 202.5 का कितना लगेगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 202.5, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर ₹810। तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आ जाता है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 मीटर स्क्वायर, उसका आंसर हमारे पास आ जाता है ₹810। होप क्लियर है। तो मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमारे पास एक फ्लोर है बिल्डिंग में जिसमें 3000 टाइल्स है, ठीक है, वो रोम्बस शेप की है, ठीक है। अब जो रोम्बस शेप, उनमें जो हमारे पास डायगोनल्स D1 दे के है 45 एंड D2 दे के है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल कॉस्ट कितना लगेगा हमें इन 3000 टाइल्स को पॉलिश करने में। जब हमें टोटल कॉस्ट इनका ढूंढना है, हमारे पास डेफिनेटली क्या होना चाहिए, पहले एरिया पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे, हम पहले निकालेंगे एरिया एक टाइल का, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि ये हमारे पास सेंटीमीटर में ही देखे है अभी तक, ठीक है। एक टाइल का एरिया निकला, फिर आसान है 3000 का भी निकालना, तो उसको हम करेंगे एक टाइल का जो एरिया निकला उसको मल्टीप्लाई करेंगे 3000 टाइल्स से, ठीक है। तो 675 इंटू 3000 करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें सिंस पॉलिशिंग का कॉस्ट ढूंढना है वो, लेकिन हमें मीटर्स में ढूंढना है, तो इसीलिए हमने सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्केल दिखा चुकी हूँ, यहाँ सेंटीमीटर से 100 मीटर तक जाने में 100 हमें लगेगा, लेकिन सिंस हमारे पास दो बार ही सेंटीमीटर का स्क्वायर है तो हम 100 का स्क्वायर भी करेंगे, ठीक है। अगर सेंटीमीटर क्यूब होता तो हम 100 का क्यूब करते, सिंस यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी हमें अच्छे से ध्यान रखने के हमें 100 स्क्वायर करना है यहाँ पे, तो वह आ जाएगा 10,000। तो हम इसी को 10,000 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारी यूनिट छोटी थी, छोटी से बड़े में हमें डिवाइड करना होता है, और अगर हमें मीटर से सेंटीमीटर जाना होता तो हम मल्टीप्लाई करते। तो यहाँ पे लेकिन हमें छोटे से बड़े वाले यूनिट में जाना है, तो हमने इसलिए इसको 10,000 से डिवाइड किया, और हमारा जो मीटर्स में आंसर आ गया वो आ गया 202.5, ठीक है। जब हमारे पास ये आ गया, अब हमें जो क्वेश्चन ढूंढना है कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग, इसमें लिख के है पर मीटर स्क्वायर, पर मीन्स 1, तो वो देख के हमारे पास ₹4, 1 मीटर स्क्वायर पे ₹4 लगता है कॉस्ट,
तो अब हमें कितने मीटर स्क्वायर्स का निकालना है, 202.5 मीटर स्क्वायर्स का। तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग 202.5 मीटर स्क्वायर का आ जाएगा ₹4 इंटू 202.5, जो कि हमारे पास आंसर आ जाएगा ₹810। तो जो हमारे पास फ्लोर है, रोम्बस शेप्ड फ्लोर एक बिल्डिंग में जिसमें 3000 टाइल्स है, तो हमें हमारी जो पॉलिशिंग कॉस्ट उसमें लगेगी वो लगेगी ₹810। तो होप ये क्लियर है, ये क्वेश्चन क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।